दोस्तों नमस्कार। मैं आज़ाद पटियाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज जो ट्रेनिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग से आपके अंदर कुछ उथल-पुथल ज़रूर मचेगी, क्योंकि आज के ट्रेनिंग में जब मैंने इस ट्रेनिंग को बनाया तो मुझे खुद कुछ कर गुज़रने की एक चाहत-सी फ़ील हो रही थी और मुझे यकीन है कि आज इस ट्रेनिंग को आप देखोगे तो आपके अंदर भी कुछ कर गुजरने की चाहत जाग जाएगी। जो सपने कहीं दबे हैं, जो इमोशंस कहीं दबे हैं, जो एक सच्चा योद्धा कहीं दबा है, जो जीत हासिल कर सकता है, आज वो इस ट्रेनिंग को देखने के बाद ज़रूर जागेगा। मुझे उम्मीद है इस बात से कि आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार होगी, बहुत लाजवाब होगी। सारी ट्रेनिंग वैसे लाजवाब रहती है, लेकिन आज थोड़ा-सा ये जो चोट है, ये थोड़ी-सी अंदर लगने वाली है, क्योंकि इस चोट से नोट की बरसात, नोट की बारिश होने वाली है। तो मुझे यकीन है कि आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत शानदार रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अ, इम्पोर्टेंट बातों को नोट करोगे। इम्पोर्टेंट बातों को नोट करोगे क्योंकि ये बातें मिस नहीं होनी चाहिए। वैसे मिस होगी भी नहीं, क्योंकि ये जो सारी ट्रेनिंग है ये मैं यूट्यूब चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें डाल के रखूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है, तो सभी तैयार होके बैठ जाइए। तो कई बार स्क्रीन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके टेक्स्ट करके, मैसेज करके बता दीजिए कि स्क्रीन चल रही है या नहीं चल रही है। इस ट्रेनिंग को देखने के बाद आपको टारगेट अचीव करने में, टारगेट को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा ज़रूर आएगा। ये मेरी फीलिंग है। तो सभी को स्क्रीन दिख रही है? तो बात करने वाले हैं विज़न पे क्योंकि विज़न बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग आज नाकामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनका विज़न बनता नहीं है। वो कन्फ्यूज़ होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर मुझे चाहिए क्या? मेरा नज़रिया क्या है चीज़ों को लेके? क्योंकि विज़न का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप विज़नरी नहीं हैं, क्योंकि चीज़ें शुरुआत में हमारे पास नहीं आती है। शुरुआत में सक्सेस नहीं मिलती है। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो शुरुआत में सक्सेस उन्हें नहीं मिलती। कोई भी दुकानदार जब दुकान खोलता है तो वो अपने एक विज़न के साथ दुकान खोलता है। उसको ये नहीं मालूम होता कि उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। अगर मैं आज बात करूँ रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो जब लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने एक विज़न के साथ स्टार्ट किया था। रिज़ल्ट उन्हें भी मालूम नहीं था कि क्या होगा। लेकिन आज रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री, आज जियो को उन्होंने जो लॉन्च किया, आज उसका धमाका पूरे हिंदुस्तान और पूरे देश-विदेश में हो रहा है।
तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है विजन की। एक एक बच्चा जब एमबीबीएस की तैयारी करता है, उसे रिजल्ट मालूम नहीं होता क्या होता है, क्या होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना एक विजन बनाता है, अपने एक लक्ष्य बनाता है, अपना एक गोल बनाता है, और उस विजन के लिए वो मेहनत करता है, तब जाके वो विजन कन्वर्ट होता है उसकी सक्सेस में। तो आपको भी एक विजन स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर मैं विजन की बात करूं तो विजन में एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूं। मेरे जो मामा है, उनकी एक बेटी है। तो अगर विजन की मैं बात करूं, उनसे मैंने कई बार मैं कोरिलेट करता हूं तो मुझे समझ आ जाता है चीजें। तो शुरुआत में जब वो अपना 12th कंप्लीट किया, जो मेरे मामा जी की बेटी है, जब 12th कंप्लीट किया मेडिकल साइड से, उसका विजन था कि उसे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस उसको बनना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक गई, उतने नंबर नहीं आ पाए, नंबर कम आए, जिस वजह से उसका एमबीबीएस क्लियर नहीं हुआ। उसका एमबीबीएस क्लियर नहीं हुआ, उसका जो क्लियर हुआ, जो मतलब जो नंबर आए थे, वो नंबर इतने थे कि वहां से जो शायद जो डेंटिस्ट वगैरह है वहां के लिए भेज देते। लेकिन उस लड़की का विजन इतना क्लियर था, विजन पूरी तरह क्लियर था कि उसको बनना ही एमबीबीएस है, उसको बनना ही डॉक्टर है। उसको कहीं डेंटिस्ट में नहीं जाना है, उसको कहीं अपना छोटा सा अपना क्लिनिक नहीं खोलना है कि वो डेंटिस्ट का काम करे। उसका विजन क्लियर था कि उसको एमबीबीएस बनना है। उसने 1 साल ड्रॉप किया, फिर तैयारी की। जब अगली बार तैयारी हुई तो तैयारी इतनी मजबूत थी, विजन इतना स्ट्रांग था कि अगली बार उसका एमबीबीएस एग्जाम क्लियर हुआ। आज वो लड़की डॉक्टर है। जो मेरा गांव है, उसी गांव में एक हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है। तो ये बहुत खुशी की बात होती है कि जब आदमी का विजन क्लियर होता है, फिर उसको समय की फिक्र नहीं होती है। समय आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। समय सदा एक जैसा नहीं रहता है, समय बदलता रहता है। समय समय के अनुसार बदलता रहता है। तो समय की फिक्र ना करें, बस फिक्र करनी है तो हमें फिक्र करनी है तो किस चीज की करनी है? अपने विजन की फिक्र करनी है। हमारा विजन स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा विजन, हमारा लक्ष्य क्या है, वो हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमें हमारा विजन ही मालूम नहीं, हमें हमारा विजन क्लियर नहीं है, तो मेरे दोस्त, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितना मर्जी प्रयास कर लो, जितना मर्जी आपको जो मन में आता है वो कीजिए, आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। सक्सेस हासिल करनी है तो आपको अपना विजन स्ट्रांग करना है। विजन मजबूत होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो फेलियर इसी कारण से होते हैं क्योंकि उनका विजन स्ट्रांग नहीं होता है। विजन 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमारा विजन ही मालूम नहीं होता है। विजन का मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अगर नाकामयाब हैं तो वो इस वजह से नाकामयाब है क्योंकि उनका विजन कहीं ना कहीं, उनका जो अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति जो दृष्टिकोण है, वो कुछ धुंधला धुंधला सा, बोलते ना, धुंधला धुंधला सा नजर आता है। अरे भाई, जब धुंधला धुंधला सा नजर आए तो आंखों को साफ किया जाता है, पानी की छींटे मारी जाती है। अगर कभी ऐसा कुछ हो तो आपको भी ऐसा करने की जरूरत है। कई बार लोग नजर का चश्मा तो पहन लेते हैं लेकिन उसमें भी धुंधला नजर आता है, तो उसे साफ करने की जरूरत होती है। तो विजन जो आप बनाओगे वो इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहां है। आपको अपना लक्ष्य सामने नजर आना चाहिए। समय की फिक्र नहीं करनी है, समय बदलता जाएगा, समय की टेंशन नहीं लेनी है। आप, समय तो होता इसलिए है कि वो बदले। समय होता इसलिए है
समय होता ही इसलिए है, वो बदलता है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समय एक जैसा नहीं रहता है, समय बदलता जाएगा। बस आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना है, आपको अपना लक्ष्य पे ध्यान रखना है, अपना विजन मजबूत रखना है। जिसका विजन मजबूत है, उसका जो लक्ष्य है वो उसको हर हाल में पाके रहेगा। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल से आप बहुत कुछ सीखेंगे। समय की फिक्र मत करिए। उस लड़की का विजन था मुझे डॉक्टर बनना है। समय 1 साल खराब किया, क्या गम, लेकिन लक्ष्य तो हासिल किया। तो समय की फिक्र मत करिए, अपने विजन को मजबूत बनाइए। कहां जाना है, मेरा मैंने आज 3 मेजर सवाल किए थे, अपने आप से भी किए थे, आप लोगों से भी कर रहा हूं। वो 3 सवाल, कहां हो, कहां जाना है और कैसे जाओगे। ये 3 सवाल का जवाब जिस दिन मिल जाए तो जिंदगी के सारे बवाल खत्म हो जाएंगे। कि कहां पर हैं, ये जो जिंदगी है, यहां आप कहां हैं, इस दुनिया में आप कहां हो, आपका एग्जिस्टेंस क्या है, आपका अस्तित्व क्या है, कहां जाना है, कहां जाना चाहते हो। कोई तो ऐसी जगह होगी जो आपको मान सम्मान दिलाएगा, कुछ तो ऐसा होगा जो आपको आपके सपने पूरे कराएगा, और वो है सेफ शॉप, और वो है डायमंड शिप, वो है डायमंड शिप के बाद निकल के क्राउन एम्बेसडर। तो कहां हो ये मालूम है, कहां जाना है ये भी मैंने बता दिया। अब कैसे जाओगे, उसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको दिन रात अपने विजन के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये 3 सवाल जो जिंदगी के सारे बवाल मिटा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा विजन स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे कहां जाना है ये मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोग भटके हैं और इसी वजह से वो जिंदगी में लटके हैं। तो भटकना नहीं है, नहीं तो लटक जाओगे मेरे दोस्त। ध्यान केंद्रित रखिए, अपना दृष्टिकोण मजबूत बनाइए, मुझे कहां जाना है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों में देखता हूं, वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, और यही वजह है वो जिंदगी में लटक जाते हैं। वो कंपनियां बदल देते हैं। अरे कंपनियां बदलने से सफलता नहीं मिलती है, आपको अपना नजरिया जो आपका बिगड़ा हुआ है उसको बदलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आपको चाहिए क्या, जिंदगी आपको बहुत कुछ देने वाली है, ये सेफ शॉप आपको बहुत कुछ देगा, पर चाहिए क्या वो आपको मालूम होना चाहिए, आपका विजन स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सारे लोगों में देखता हूं, वो बातों के बादशाह होते हैं, वो बातों से पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेंगे। रिलायंस का एक वो था, स्लोगन था, देखा होगा आपने, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, उन्होंने दुनिया मुट्ठी में की, आज दुनिया उनकी मुट्ठी में है। आज रिलायंस इंडस्ट्री, कहते हैं कि जो मैंने पिछली ट्रेनिंग में कहा था, वो ऐसी इंडस्ट्री है जो कर्ज मुक्त इंडस्ट्री हो चुकी है। आज रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज रिलायंस वर्ल्ड वाइड नंबर 5 पे आ चुका है, उसने दुनिया मुट्ठी में कर ली है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ बातों से दुनिया को मुट्ठी में कर रहे हैं। मैं लोगों को देखता हूं, बातों से बादशाह हैं, बातों से बहुत कुछ कर लेंगे, बातों से वो टारगेट भी जीतते हैं, बातों से वो गाड़ी भी लेते हैं, सपने पूरे कर लेते हैं, लेकिन बातें काफी नहीं है। बातें काफी नहीं है मेरे दोस्त, आपको इन चीजों को करना होगा। जो आप बोलते हैं वो आपको करना होगा। बहुत सारे लोगों में देखता हूं, बहुत बहुत सारी बातें करते हैं, उनकी बातों से आपको लगता है कि ये मेरा अगला डायमंड है। बहुत सारे लोग ऐसे हो मेरे दोस्त, याद रहे, बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपने जो बोल दिया वो आपको करना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपने अगर कुछ बोल दिया तो आपको उसको हर हाल में करना है, हर हाल में। बातें सिर्फ बातें नहीं रहनी चाहिए। और ध्यान रहे, आपको कुछ ऐसी आदतें तैयार करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी आदतें आपको तैयार करनी पड़ेगी
जिनकी वजह से आप उन चीजों को कर पाओ। कुछ आदतें आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि इंसान आदतों को बनाता है और आदतें उसका भविष्य बनाती है। इंसान आदतों को बनाता है और आदतें इंसान का भविष्य बनाती हैं। अब जिस इंसान की आदतें खराब है उसका भविष्य खराब होगा, और जिस इंसान की आदतें अच्छी है उस इंसान का भविष्य अच्छा होगा। तो हमें उन आदतों को सुधारना पड़ेगा, कुछ ऐसी आदतें तैयार करनी पड़ेगी जहां से हमने जो कहा उसे हम पूरा कर सकें। आपको समझना होगा कि अगर मैं कुछ बोलता हूं, अगर मैंने कुछ बोला है कि सर मैं टारगेट जीतूंगा, तो इसका मतलब है कि आपको इस बात पे चलना भी पड़ेगा। बहुत सारे लोगों में देखते हो मतलब बातों में ऐसा उलझा देंगे, आपको ऐसा लपेट देंगे, आपको लगेगा कि यार नहीं, अब कुछ बड़ा होगा, अब कुछ बड़ा होगा। मुझे आज भी याद है, शायद 2009-10 की बात होगी, कुछ ऐसा ही वक्त रहा होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं रात को 1 बजे का समय था, मैं सोया था, मुझे फोन आता है, 2 एसोसिएट, एक लड़का एक लड़की, फोन आता है कि सर धमाका होने वाला है। अब भाई धमाका होगा तो होने दो, रात को 1 बजे अलार्म बजाने की क्या जरूरत है। अच्छी बात है, धमाका होना चाहिए, धमाके से गूंज उठनी चाहिए, धमाके से लोगों की नींद टूटनी चाहिए, फोन से नींद ना टूटे। मैं खुश हो गया, मुझे लगा अरे वाह यार क्या धमाका होगा भाई, इतने एक्साइटेड है, रात को 1 बजे फोन कर रहे हैं तो वाकई यार कुछ धमाका होगा। और धमाका इतना जोरदार हुआ कि वो दोनों के दोनों लोग बिजनेस से हवा हवाई हो गए, हवा हवाई हो गए। तो इसलिए ध्यान देना, खाली बातें नहीं करना है, हमने जो बात की है उन बात पे आपको चलना भी पड़ेगा। आप जो बात करते उस पर आपको चलना पड़ेगा, खाली बातों से काम नहीं चलता है। ध्यान दीजिए, बातों के बादशाह नहीं बनना। और याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, कि जब आप अपने शब्दों की कद्र करोगे, जब आप अपने शब्दों की इज्जत करोगे, जब आप अपने शब्दों की वैल्यू करोगे, तो क्या होगा मेरे दोस्त, आप अपने लिए एक इज्जत तैयार करते हैं, एक रिस्पेक्ट आपको दूसरों से मिलती है, क्योंकि लोग आपको जानते हैं कि यार ये आदमी अपनी जुबान का आदमी है। एक बार जो कमिटमेंट कर लिया तो फिर तो ये आदमी करके रहता है। आपको अपने शब्दों की कदर करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों में देखता हूं अपने शब्दों को ऐसे फेंकते हैं जैसे पता नहीं कि यार आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरे दो चीजों को समझिए, आपके शब्द हैं जो आपकी वैल्यू बनाएंगे भी और आपकी वैल्यू घटाएंगे भी। आपके बोल ही हैं। इसलिए याद रहे क्या बोलना है। अगर आपने कुछ बोल दिया है तो उसको हर हाल में करना है। मुंह से निकला हुआ तो इसका मतलब है तो उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ बोल दिया और आपने अगर उसको कर दिया, जब आप अपने शब्दों की इज्जत करोगे, जब आप अपने बोलते हैं जो आप अपनी कमिटमेंट करते हो, जब आप उसकी इज्जत करोगे, जब आप अपनी कमिटमेंट को पूरा करोगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको इज्जत के साथ देखेंगे। बहुत सारे लोग हैं कि आज उनकी इज्जत इसी वजह से नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने शब्दों में हमेशा झूठे पाए गए। तो कुछ भी हो, अपने शब्दों की कदर करिए, उतना बोलिए जितना आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि बातें इतनी बड़ी करते हैं और हकीकत उनकी इतनी छोटी होती है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमारे शब्दों से हमारी पहचान है। जुबान आपकी शान है मेरे दोस्त। अगर कुछ बोल दिया तो उसको हर हाल में करना है। मैं लोगों को देखता हूं, टारगेट तो दे देते हैं, लेकिन टारगेट दिया है लेकिन उसकी कदर नहीं। जो इंसान खुद की कदर ना कर सके, जो इंसान अपने शब्दों की कदर नहीं करता है, तो दुनिया भी उसकी कदर करना छोड़ देती है। और याद है, जब आप अपने शब्दों की कदर छोड़ देते हो
जब आप सिर्फ बातें और सिर्फ बातें कर दोगे, आपको रिजल्ट की कोई फिक्र नहीं है, आपको अपनी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है, आप सिर्फ बात कर रहे हो लेकिन उस बात को पूरा नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? उससे आपकी इज्जत जीरो हो जाएगी, उससे आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना है कि कुछ भी हो जाए, हमें झूठ नहीं बोलना। अगर कुछ बोल दिया है तो उसको करके दिखाना है। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाऊंगा, आपने सुनी होगी स्कूल में। गठरिए वाली कहानी आपने जरूर सुनी होगी। एक गठरिया था जो अपनी भेड़ें चराने जंगल ले जाया करता था, और वो हमेशा झूठ बोलता था। शेर आया, शेर आया, आपको याद आ गई होगी कहानी। और गांव वाले लाठी डंडा लेके पहुंचते थे, और वो आदमी हंसता था, मजाक उड़ाता था, खुश होता था। उसके लिए वो चीजें नॉर्मल थी। इसी तरीके से वो बार बार जब इन चीजों को करने लगा, उसको मजा आने लगा। गांव वाले भी आते थे बेचारे। लेकिन एक बार सच में जब शेर आता है, वो चिल्लाता है, शेर आया, शेर आया। लेकिन गांव वालों को लगता है ये आज भी मजाक कर रहा है, और उसका अंजाम ये होता है कि वो गडरिया शेर का निवाला बन जाता है और इस दुनिया से चला जाता है। तो ये याद रहे कि ये झूठ का पुलिंदा कुछ ज्यादा देर नहीं चलेगा। कुछ लोग झूठ का इतना सहारा लेते, खुद को भी झूठ, दूसरों को तो झूठ सुनाते ही सुनाते, खुद को भी झूठा दिलासा देते हैं। मुझे समझ नहीं आता यार, ऐसे झूठ से आप कब तक जिंदा रहोगे? आपको झूठ का सहारा छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी कमिटमेंट पे खरा उतरना पड़ेगा। अरे कुछ भी हो, छोटा ही सही, लेकिन करो तो सही। मैं बोलता हूं 1,000 का चेक ही सही, लेकिन अगर कमिटमेंट किया है पूरा करो तो सही। आपको नहीं मालूम कि यार अगर आप ये झूठे कमिटमेंट करोगे, झूठे वादे करोगे, इनसे आप ही का नुकसान होगा, इससे आप ही की छवि खराब होगी। तो याद रहे, हालात परिस्थितियां कुछ भी हो, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मेरी बात झूठी ना हो। कम बोल के ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा बोल के कम नहीं होना चाहिए। और याद रहे कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग रिजल्ट तो चाहते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते, डायमंडशिप तो चाहते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते। ध्यान दीजिए, बिना काम किए हुए रिजल्ट नहीं आता है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा। गेम टाइम है मेरे दोस्त, ये दुनिया बहुत छोटी है, बहुत कम समय है हमारे पास में, बहुत ज्यादा कम समय। क्योंकि यार आधी जिंदगी तो हमारी वैसे ही निकल गई जैसे निकलनी नहीं चाहिए थी। अब बचा ही समय कम है। सोच के देखिए, अब इतना कम समय बचा है, अगर इस कम समय में भी अगर हम शान शौकत वाली जिंदगी ना जिए तो फिर फायदा क्या हुआ जन्म लेके? उससे अच्छा तो दुनिया में आए ही ना होते मेरे दोस्त। ये गेम टाइम में चीजों को समझने की जरूरत है। आजकल इंसान से ज्यादा मजे तो जानवर ले रहा है। चूहे भी पालतू हो गए, बिल्ली भी पालतू हो गई, कुत्ते भी पालतू हो गए। लोगों ने तो शेर भी पालतू कर दिए, लोगों ने अजगर भी पालतू कर दिए, तोता पालतू हो गया। अरे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो आज पालतू हो गए, बहुत सारी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इंसान की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। कुत्ते, बैल, घोड़ा, गधा, अगर देखा है, अरे मैंने देखा जो हमारे आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड का नाम सुना होगा, कि जो 6-7 बार मिस्टर ओलंपिया रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं अमेरिका में। उन्होंने गधा पाला है, घर के अंदर घूम रहा है। सोच के देखिए यार, सबकी जिंदगी बेटर हो रही है क्योंकि उनकी जिंदगी बेटर इसलिए हुई क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें करने लगे जो इंसान उन्हें समझाने लगा।
अब जब वो सारी चीजें वो करने लगे तो इंसानों को समझ आ गया कि नहीं, ये हमारे साथ रहने लायक हो गया है। अब वो उनके साथ रहने लायक हो गया, अगर वो उनकी बातों को नहीं समझेगा, उनको लात मार के बाहर निकाल देंगे। तो चीजों को समझने की जरूरत है। तो मेरे दोस्त अगर वो समझ जाते हैं, उनको पता है कि अगर मुझे इनके साथ रहना है तो मुझे इनके जैसा सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यार जिंदगी हमारी, अब हमें नहीं समझ आ रहा। ये गेम टाइम है, आपको समझने की जरूरत है। बहुत कम समय हमारे पास में जिंदगी को जीने का, बहुत कम समय। और पैसा आने के बाद तो मरना भी कोई नहीं चाहता है। सेफ शॉप इतना पैसा देने को तैयार है, इतना पैसा देने को तैयार है, बट आपको समझने की जरूरत है कि आप इस बिजनेस में आए किस लिए हैं, चाहते क्या हैं। क्योंकि ये गेम टाइम है, आपको समझने की जरूरत है। कुछ भी यहां पलट सकता है। जब कंपनी का प्लान चेंज हो गया, कंपनी का प्रोडक्ट चेंज हो गया, अब हमें चेंज होने की जरूरत है। जब तक हम बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, हमें बदलने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोगों में देखता हूं अपने सपनों को छोड़ देते हैं और अपनी एवरेज जिंदगी जीना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों में देखता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे, सपने उनके बहुत हाई थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन सपनों के लिए जो उनका स्ट्रगल था कहीं ना कहीं बहुत छोटा पड़ गया। और उन्होंने जो सपनों के लिए जो जीना था वो जीना छोड़ दिया और एवरेज जिंदगी जीना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग। पर आप नहीं हो, क्योंकि आप तो सेफ शॉप पे हो। और सेफ शॉप में हो, अगर सिस्टम में रहोगे तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, आपको आपके सपने पूरे करने से कोई रोक नहीं सकता है। बट वो आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, वो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि ताकत इंडिविजुअल में नहीं है, ताकत सिस्टम में होती है। सिस्टम वर्क करता है। मेरा हाथ तभी चल रहा है जब मेरा दिमाग कहता है कि हाथ चल। मेरा मुंह तभी बोल रहा है जब मेरा दिमाग कह रहा है कुछ बोल। मेरी आंखें वही देखती है जो मेरा दिमाग बोल रहा है, इस तरफ देख, क्या देख, वहां देख। तो सिस्टम जो वर्क करेगा वहां से हमें सक्सेस मिलेगी। हमारे को सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, जिस वजह से उन लोगों की जिंदगी थोड़ा सा डामाडोल हो जाती है। और आपको सोचने की जरूरत है कि कैसे होगा। सोचिए कैसे होगा, इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे अपनी इनकम को बढ़ाना है। इसके बारे में सोचिए। बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, वो 1000 भी कमा रहे हैं तब भी खुश हैं, 10,000 कमा रहे हैं तब भी खुश हैं, 1 लाख कमा रहे हैं तब भी खुश है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग गया कि नहीं, इतना है तो बहुत। अरे सेफ शॉप इसके लिए नहीं है। सेफ शॉप है 13 लाख सप्ताह के लिए, 52 लाख महीने के लिए, 6.25 करोड़ साल के लिए। जब तक ये ना आए तब तक तो बैठना नहीं है। जब तक साल में करोड़ों ना आए, 7 करोड़ ना भी आए, कम से कम 2-4 करोड़ जब तक ना आए तब तक बैठना नहीं है। तो सोचिए कि मुझे इनकम कैसे बढ़ानी है। आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग है सोचना छोड़ देते हैं। जब सोचना छोड़ दिया तो मेरे दोस्त बढ़ना बंद, जब सोचना बंद तो बढ़ना बंद। सोचना शुरू कीजिए, कैसे होगा, कैसे मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊंगा, कैसे मैं अपने नेटवर्क को बढ़ाऊंगा। बहुत सारे लोगों को बोलना पड़ता है कि भाई नेटवर्क बढ़ाइए। अरे ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, ये खुद के अंदर एक जील होनी चाहिए, खुद के अंदर एक जज्बा होना चाहिए, खुद के अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए कि कैसे मुझे अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, कैसे मैं अपने नेटवर्क को बढ़ाऊं, क्या मैं ऐसी चीजें करूं कि जिस वजह से मैं अपने नेटवर्क को बढ़ा सकूं, क्या मुझे करने की जरूरत है, ऐसे क्या क्या चीजें मैं कर लूंगा जिस वजह से मेरा नेटवर्क बढ़ेगा। बहुत सारे लोग सोचना छोड़ देते, जब सोचना छोड़ दिया तो अपने आप कुछ नहीं होगा। आपकी सोच में बहुत बड़ी ताकत। आदमी शरीर से, जैसे बोलते हैं कि मैं कहीं जाना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, तो दिल्ली में बाद में पहुंचूंगा, पहले मेरी सोच में दिल्ली अपने आप पूरा घूमना शुरू हो जाएगा। ये दिमाग है।
ये पूरी तरह से अपनी एक पिक्चर तैयार कर देगा। सोच के देखिए, आप कहीं बैठे हैं और आपको अभी घर जाना है, तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा रास्ता भी याद आ जाएगा, कैसे कैसे जाना है, आपको घर की पिक्चर भी याद आ जाएगी, क्योंकि सोच बहुत बड़ी है। सोच के आगे सब चीज छोटा है। आपने सुना भी होगा, छोटी सोच पैर की मोच इंसान को बढ़ने नहीं देती है। बस उस सोच के कारण इंसान बढ़ता नहीं है। वो नहीं सोचता कि मुझे इनकम कैसे बढ़ानी है, वो ये नहीं सोचता मुझे नेटवर्क कैसे बढ़ाना है, वो ये नहीं सोचता मुझे अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है। सोचिए, पूरा हिंदुस्तान हमारा इंतजार कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान, हमें अपनी इनकम बढ़ानी है, नेटवर्क बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, हमें अपने कनेक्शन बढ़ाने हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में सोचते नहीं। कोशिश करिए, सोचिए और ध्यान से दीजिए। मुझे अपने जो जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्ट हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे नेटवर्क में हैं, जो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हैं, मुझे उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। सोचिए, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, अपनी आईडी खोलते हैं, सैटरडे संडे को अपनी आईडी खोलेंगे, चेक करेंगे कि मेरा चेक कितने का बना है। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि यार ना समझ लोग हैं वो। अगर एक बार सोच के देखिए, अगर अपनी टीम के चेक करोगे ना, आपको खुद के चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टीम के लेवल के बारे में सोचिए, आपको अपने लेवल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीम की गाड़ी के बारे में सोचिए, आपको खुद की गाड़ी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीम को ऊपर लेके आइए, आप कब ऊपर चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर टीम ऊपर नहीं आती है तो शायद आप ऊपर चले जाओगे। ऊपर मतलब समझे, दुनिया से बाहर। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए। इस नेटवर्क मार्केट की दुनिया से बाहर चले जाओगे मेरे दोस्त। अगर टीम ऊपर नहीं आती है तो आपका इस नेटवर्क मार्केट दुनिया से कब अंत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का सच यही है, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत ही यही है कि अपने लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएं। 10 लोगों का 1,000 का चेक बनाओगे, आपका 10,000 का बनेगा। 10 लोगों की अगर 4-4 लाख की गाड़ी आएगी तो आपकी तकरीबन 15 से 20 लाख की गाड़ी आएगी। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए, लोगों की जिंदगी को बनाइए। जब लोगों की जिंदगियां बनाओगे, अपनी जिंदगी बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। कोशिश करिए। ये जो चीजें मैंने बताई है कि सोचिए, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसका कोशिश करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सोचिए कैसे होगा, कैसे मेरी इनकम बढ़ेगी, कैसे मेरा नेटवर्क बढ़ेगा, कैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, कैसे मेरे कनेक्शन बढ़ेंगे, और कैसे मैं लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं, कैसे मैं अपने लोगों का सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपैज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड लेवल लेके आऊंगा। ना खुद बढ़ रहे हैं ना टीम को बढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा भाई। या तो खुद लंबी छलांग मारो ताकि टीम भी लंबी छलांग लगा सके। अगर खुद लंबी छलांग नहीं लगा पा रहे हो तो टीम को लंबी छलांग लगवाइए। अगर टीम को लंबी छलांग लगवाओगे तब आप अपने आप आगे चले जाओगे। इसमें सोचना पड़ेगा आपको। इसमें मेरे दो चित भी आपकी, पट भी आपका। सोचिए, आज रात इस बारे में प्लानिंग जरूर करिए। पूरा डिटेल निकालिए अपने लोगों का, अपना निकालिए। देखिए मेरा नेटवर्क कहां है, देखिए मेरी इनकम क्या है, देखिए मेरा बिजनेस कहां है, देखिए मेरे कनेक्शन कहां है। बहुत सारे लोगों की कनेक्शन है पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं, उनको पता ही नहीं है। बहुत सारे यार दोस्त रिश्तेदार अभी भी हैं जो हमसे अनछुए हैं, हमने छुआ ही नहीं। सोच के देखिए भाई, प्लानिंग कीजिए, सोचिए तो सही, क्योंकि सोच में वो ताकत है जो कुछ भी कर सकती है। आपको सोच बदलनी पड़ेगी। और ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एडिक्शन बहुत बुरी चीज है, बहुत ज्यादा बुरी चीज है। एडिक्शन बहुत बुरी चीज है। बहुत सारे लोगों में देखता हूं बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं नशे के, अल्कोहल, ड्रग्स, शराब, सिगरेट। और कईयों को तो नशा है फेसबुक का, और कईयों को नशा है व्हाट्सएप का। वो लगे रहते हैं रात रात भर फेसबुक में और चैटिंग कर रहे होते हैं, रात रात भर व्हाट्सएप में लगे रहते हैं। वो नशे में इतना लिप्त हो चुके हैं, उन्हें उससे बाहर निकलने में
समझ नहीं आ रहा कि निकले कैसे। एडिक्टेड हो चुके हैं। एडिक्शन बहुत बुरी चीज है, आपको इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। ये फेसबुक अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन फेसबुक का आपको जो पॉजिटिव साइड है उसको आपको समझना पड़ेगा। इसके पॉजिटिव साइड को आपको समझना पड़ेगा। इसके पॉजिटिव जो रिजल्ट है उसको आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों में देखता हूं कि इसका मिसयूज ही करते हैं। अरे फेसबुक में तो हमारे पूरे हिंदुस्तान से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, पूरे हिंदुस्तान से। फिर भी ना जाने क्यों हम इस चीज का फायदा नहीं उठाते हैं। मैं बात करूं फेसबुक से डायरेक्ट, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तकरीबन 6 से ज्यादा सेल्स मैंने फेसबुक से उठाई है। 6 से ज्यादा सेल्स। तो चीजों को समझिए, इसका पॉजिटिव साइड को समझिए। इसके फायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत सारे फायदे हैं, अगर आप वैसे ही देखोगे तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। बहुत सारे लोगों को मैं बर्बाद होते हुए देखा है, बहुत एडिक्टेड हो चुके हैं। पर याद रहे कि यार मैं अगर मैं अपनी बात करूं यार, मैं बहुत मतलब कामयाबी के लिए, कुछ सीखने के लिए हमेशा आपको भूखा रहना पड़ेगा। जैसे मैं हूं, मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं, हर चीजों से सीखता हूं। मैं जानवरों से सीखता हूं, मैं इंसानों से सीखता हूं, मैं सचेत अचेत दोनों चीजों से सीखता हूं। आपको हंग्री होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ एक मैसेज छुपा है, आपको उसके लिए भूखा होना पड़ेगा। कामयाबी के लिए भूखा होना पड़ेगा, सीखने के लिए भूखा होना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की भूख खत्म हो चुकी है। अब जब भूख खत्म होगी तो आपके सामने सेल भी अगर होगी ना तो आप उसको भी नहीं उठा पाओगे, आने वाली सेल को भी नहीं उठा पाओगे। इसे ध्यान दीजिए, ऑलवेज सेटिंग न्यू टारगेट टू इंप्रूव माय लाइफ। जैसे हमारा लक्ष्य है कि हम एक नए नए टारगेट जिंदगी में सेट करते हैं, तो आपको भी नए नए टारगेट सेट करने पड़ेंगे। हमेशा नए टारगेट सेट कीजिए यार कि जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं है तब तक हमारी जिंदगी नहीं है। जिंदगी में लक्ष्यों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में अगर कुछ लक्ष्य रहेंगे तभी तो कुछ कर पाओगे। आज अमीर से अमीर इंसान है, उसका भी एक लक्ष्य है। अंबानी का लक्ष्य होगा कि दुनिया का नंबर 1 आदमी बनना है, इसलिए कुछ ना कुछ नए नए चीजें वो मार्केट में लेके आते हैं, कुछ ना कुछ नया नया लेके आते हैं। तो याद है, अगर हमको भी अपनी जिंदगी में बेटर बनना है, हमको भी अपने बिजनेस में बेटर बनना है, हमको भी अपने नेटवर्क में बेटर बनना है, हमको भी अपने सिस्टम में बेटर बनना है, हमको भी कंपनी में बेटर बनना है, हमको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बेटर बनना है, तो आपको अपनी जिंदगी में कुछ नए नए टारगेट्स हमेशा सेट करने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ नए टारगेट सेट करते जाओ। हमेशा टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद रहे कि अगर मैं बढ़ नहीं रहा हूं, इफ आई एम नॉट ग्रोइंग मीन्स आई एम डाइंग। अगर मैं बढ़ नहीं रहा हूं तो इसका मतलब है मैं खत्म हो रहा हूं। आपको चीजों को समझना होगा। एक कहावत भी है कि रुका हुआ इंसान ठहरा हुआ पानी, या रुका हुआ पानी ठहरा हुआ इंसान, दोनों सड़ जाते हैं, दोनों खत्म हो जाते हैं। तो रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। हमें पिछली बार से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होना चाहिए, आपकी स्पीकिंग में थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, आपकी अर्निंग में थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, आपकी लर्निंग में थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। हर चीज में थोड़ा सा पिछली बार से बेहतर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों में देखता हूं बढ़ नहीं रही है, किसी भी तरीके से नहीं बढ़ रहे, न उनके बातचीत में वो चीज आ रही है कि जहां लगे कि यार वो आदमी में कुछ तो बदलाव हो रहा है, ना उसकी इनकम में, ना उसकी पर्सनैलिटी में। कुछ ना कुछ जरूरी है, क्योंकि चेंज इज द पार्ट ऑफ नेचर। बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर आप बदलोगे नहीं तो आप बदले जाओगे। बदलाव लाना पड़ेगा। यहां मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। एक वक्त था जब मैं कॉलेज में था, सन 2004 की बात है। जो मेरे साथ पढ़ते थे उन्हें याद होगा, शशिकांत शर्मा।
हम साथ पढ़ते थे, उस टाइम की बात है 2004 में जब हम कॉलेज में थे। तो उस टाइम मेरे पिताजी ने फोन लिया मेरे लिए। तो उस टाइम मेरे पास फोन हुआ करता था और नोकिया फोन हुआ करता था। और उस टाइम दो ही ब्रांड हुआ करते थे, नोकिया और सैमसंग। और लोग मरते थे नोकिया फोन के लिए। सैमसंग की तरफ कोई देखता तक नहीं था। नोकिया नोकिया नोकिया, पूरे हिंदुस्तान में नोकिया की भरमार थी और सैमसंग को कोई देखता तक नहीं। वक्त बदला, नोकिया ने कोई बदलाव नहीं किया, वक्त बदलता गया, सैमसंग बदलाव करता गया। आज नोकिया मार्केट से गायब है और आज हर जगह सैमसंग ही सैमसंग। तो मेरे दोस्त, अगर बदलाव नहीं लाओगे तो आप बदले जाओगे। या तो खुद बदलो, नहीं तो दुनिया बदल देगी। अगर यार बेहतर है खुद बदलो, खुद बदलो। हमको बदलने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें हमें बदलने की जरूरत है। आज बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। बहुत सारी गाड़ियां जिन्होंने अपने आप को बदला नहीं, आज मार्केट से बदली। अगर टाटा की मैं बात करूं, टाटा के ट्रक, महिंद्रा के ट्रक, बहुत बड़े बड़े ट्रक हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रक थे, लेकिन उन्होंने कोई खास बदलाव नहीं किया है। अब ऐसे ट्रक मार्केट में आ गए हैं। बेंज का ट्रक आपने देखा होगा। बेंज का ट्रक, उसकी लुक बहुत अच्छी है, उसकी एवरेज बहुत अच्छी है। अब बताइए यार, आदमी को चाहिए क्या? यही दो चीजें तो चाहिए, एवरेज चाहिए और लुक चाहिए। और वो दोनों चीजें उसमें है, ताकत है, सब चीज है। आज वो टाटा से ज्यादा वो बिकने शुरू हो गया। तो चीजों को समझना होगा कि अगर आप बदलाव नहीं लाओगे तो आप बदले जाओगे। आपको बदलाव लाने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों में देखता हूं वही वही पहनावा, वही शब्द जो पहले बोलते थे आज भी वही है। कोई शब्दों में बदलाव नहीं आया उनके, उनकी पर्सनैलिटी में बदलाव नहीं आया। आज कटिंग भी वैसे ही करते हैं जैसे उस टाइम करते थे। अरे यार, बदलाव जरूरी है। मैं जैसे अपने शरीर में बदलाव रखता हूं, मैं जिंदगी में भी वैसा बदलाव रखता हूं। मैं कई बार मुझे खड़ी वाली रखता हूं, कई बार यहाँ आधी रखी, कई बार क्लीन शेव रखता हूं, कई बार फ्रेंच रखता हूं। तो बदलाव लाता रहता हूं, क्योंकि जब मैं बदलाव लाता हूं तो थोड़ा ना लुक में चेंज आता है। और वही बात है कि जब आप बिजनेस में, जब आप अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव लाओगे तो कुछ ना कुछ बदलेगा। आपका लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। बस आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप ऐसे काम नहीं करोगे तो आप मार्केट में नहीं रह पाओगे। आपको बढ़ना पड़ेगा। और याद रहे, आई एम नॉट ब्लेस्ड कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार नहीं, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई होंगी कि आज हम लोग यहां हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। याद रहे मेरे दोस्त, हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी है। आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं कह चुका हूं, बहुत बार मैं चीजें कह चुका हूं कि जो लड़ेगा वही बढ़ेगा, जो लड़ेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं। आपको लड़ना पड़ेगा हालात परिस्थितियों से, आपको लड़ना पड़ेगा हर उस ऑब्स्टेकल से, हर उस मुश्किल से, हर उस परेशानी से जो आपको बेहतर बनाएगी। और तकलीफें आती इसलिए है कि आपको बेहतर बना सके। बहुत सारे लोगों को लगता है यार पता नहीं इसके लिए तो आसान होगा। अरे आसान कुछ नहीं था, आसान कुछ था ही नहीं। याद करिए वो पहले वाला जमाना कि जहां कम पढ़े लिखे, बहुत कम पढ़े लिखों को भी नौकरी मिल जाती थी। आज बहुत पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिल रही। फर्क मैं बता रहा हूं, जब बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे उन्हें नौकरी मिल जाती थी, क्योंकि बहुत कम पढ़े लिखे लोगों के लिए उस टाइम वैसे संसाधन नहीं थे। बहुत कम पढ़ लिखना भी बहुत बड़ा पढ़ लिखना था उस टाइम में। संसाधन वैसे नहीं होते थे, न बसें होती थी, न गाड़ियां होती थी। उस टाइम के जो स्कूल बच्चे होते थे वो 5, 10, 15 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल पहुंचते थे। लाइट नहीं होती तो लैंप जला के पढ़ते थे। तो जो कम भी पढ़ते थे तब भी नौकरी मिलती थी। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रगल पहले हो चुका था। जिनका स्ट्रगल पहले हो गया उनको बाद में सुख मिला। कम पढ़ाई लिखाई करके भी नौकरी मिल गई। और आजकल आप देखो कि बहुत पढ़ाई लिखाई हो जाती है लेकिन नौकरी नहीं मिलती।
वजह साफ है, वजह यह है कि अब सुख सुविधाएं ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने मजे पहले ले लिए हैं, तो बाद में दुख झेलना पड़ेगा। मैं पहले कह चुका हूं कि आज का सुख कल का दुख, और आज का दुख कल का सुख। जिन्होंने पहले दुख झेला, बहुत मुश्किल से वो कम पढ़ाई की, आसानी से नौकरी मिल गई, और आज बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्योंकि आज सुख सुविधाएं हैं। आज ट्यूशन होती है, आज बच्चे के पास अपनी गाड़ी है स्कूल कॉलेज में जाने के लिए, उस टाइम नहीं होती थी। आज लाइट्स है, आज तो टेबल लैंप है, आज टेबल लैंप है, जैसे आप देख सकते हैं, ऐसा लैंप है। आप बच्चा पढ़ता है, पढ़ता रहता है, भाई अंधेरे में पढ़ रहा है, अपना पढ़ रहा है, लेकिन वो वक्त याद करिए जब लोग मिट्टी तेल का लैंप बना के पढ़ते थे, नाके नथुने काले हो जाते थे उनके, वो परिस्थितियों में पढ़ते थे। लेकिन हाँ, पढ़ाई कम की, क्योंकि तकलीफें ज्यादा थी। पहले तकलीफें झेल दी, बाद में सुख मिला। और जिन्होंने पहले सुख मारा, तो बाद में तो दुख झेलना पड़ेगा मेरे दोस्त। बहुत सारे बीटेक को मैं देखता हूं, आज 8-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं। तो आज का सुख है वो कल का दुख है, और जो आज का दुख है वो कल का सुख है। इस बात पे आपको यकीन करना होगा। तो आज अपने आप को रगड़ा लगाइए। आज अपने आप को रगड़ा लगाओगे तो कल आपका बिजनेस तगड़ा होगा, कल आपका फाइनेंशियल पोजीशन तगड़ा होगा। तो आज जो रगड़ा लगाएगा, कल वो हर कंडीशन से तगड़ा होगा। तो फाइट कीजिए, फाइट करोगे तो ही भविष्य ब्राइट होगा। याद रहे, सक्सेस के अलावा कुछ नहीं। कामयाबी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ कामयाबी। जैसे शेर का मकसद शिकार होता है, वैसे हमारा मकसद एक ही चीज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कामयाबी। डायमंड शिप चाहिए, डायमंड शिप हो गई तो क्राउन एम्बेसडर होना हमें। क्योंकि जब बड़े बड़े लेवल में आते जाओगे ना, सपनों का आकार बदलता जाएगा। आज फ्रेशर में हो, आज सिल्वर गोल्ड पर्ल में हो, तो आज आपको 15-20 लाख रुपए की गाड़ी भी बहुत बड़ी गाड़ी नजर आएगी। लेकिन जब डायमंड बनोगे, जब अपने पास 15-20 लाख रुपए की गाड़ी हो जाएगी, उस टाइम आपको 50-60 लाख की गाड़ी पे नजर जाएगी। और जब आप वो गाड़ी लोगे तो आपको 1 करोड़ की गाड़ी पे नजर जाएगी। जैसे आज हमारे साथ हुआ है, सेम चीज आपके साथ होगी। तो चीजों को समझिए, चीजों को समझने की जरूरत है। हमारी वो कहानी की ये शुरुआत की थी मोटरसाइकिल से। 50-55 हजार का मोटरसाइकिल था, फिर पहली गाड़ी ली 5.5 लाख रुपए की। वहां से जब छलांग मारी तो लगभग 75 लाख रुपए की जैगवार। अब जो अगला टारगेट है वो है तकरीबन 90 लाख का रेंज रोवर वेलार। एक टारगेट है, एक लक्ष्य बनाया है कि सक्सेस चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि हमें ऐसे नहीं मरना है। कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि हमें ऐसे नहीं मरना है। ये याद रखिए, जिंदगी आपकी है, एक बार मिली है, इस एक बार में अनेक काम करके जाना है मेरे दोस्त। सिर्फ सफलता चाहिए, सफलता चाहिए, सफलता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बस अपना एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। कीप योर माउथ शट एंड वर्क। बहुत सारे लोग अपना सिर्फ मुंह खोलते हैं। अरे मुंह मत खोलिए मेरे दोस्त, मुंह नहीं खोलना है, काम करना है। काम करिए। कुछ लोग, मैंने कहा था पहले कि बातों के बादशाह है, हमें बात से नहीं, हमें काम करना है। और याद रहे कि अगर हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो सफलता है वो अपने आप शोर मचाएगी। आपको ढोल नगाड़े बजा के जाना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं इश्तिहार नहीं देना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती है, हमारे यहाँ पे सबसे सुंदर आभूषण बनते हैं, हमारे यहाँ पे सबसे सुंदर कपड़े मिलते हैं शादी ब्याह के, हमारा स्कूल सबसे बेहतर है। तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप कुछ कर लोगे ना तो अपने आप फेमस हो जाओगे, आपकी सफलता अपने आप शोर मचा देगी। ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दिए जाए, सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दीजिए। काम से आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, काम से ही आपको सफलता मिलेगी। और अपने आप पे, जैसे हमें अपने आप पे विश्वास था, आपको अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा, भरपूर विश्वास रखना पड़ेगा। अपने आप पे अपार विश्वास रखने की जरूरत है, अपार विश्वास, बहुत ज्यादा विश्वास रखने की जरूरत है। बहुत बार आपके अपने आप से लड़ाई होगी, बहुत बार। मन कहेगा, एक मन कहेगा कर सकता है, एक मन कहेगा नहीं कर सकता। सबसे पहले हमारे मन में चीजें आती है, बाद में तन करता है।
पहले चीजें मन में आएगी, फिर तन करेगा। तो मन जो होता है कई बार पॉजिटिव सोचता है, कई बार नेगेटिव सोचता है। ये मन की लड़ाई होती है। तो मन की लड़ाई में जो जीत जाता है वो तन की लड़ाई में भी जीत जाएगा, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। इसलिए हमारे दिल दिमाग में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, बहुत लड़ाई चलती है। और अपने आप से लड़ना, अपने आप से जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कई लोग होते हैं जो अपने आप से नहीं जीत पाते हैं, अपनी नेगेटिव थॉट्स को वो विजेता बनाते हैं, जिस वजह से उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अपने नेगेटिव थॉट्स को कभी जीतने मत दो मेरे दोस्त। आपके दिमाग में लड़ाई चलेगी, मुझे मालूम है हर आदमी के दिमाग में लड़ाई चलेगी। सोच के देखिए, जब अंबानी ने जियो लॉन्च किया होगा, क्या उनके दिमाग में लड़ाई नहीं चली होगी कि ऑलरेडी मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां घुसी हैं, क्या होगा या नहीं होगा? दिमाग में उनकी भी लड़ाई चली होगी, लेकिन पॉजिटिव थॉट जीता, और उस पॉजिटिव थॉट ने उनके लिए पॉजिटिव रास्ते बनाए, और उस पॉजिटिव रास्ते ने उन्हें सफलता दिलाई। और वही बात हमारे साथ है कि हमारे दिमाग में भी ये थॉट्स चलेंगे, लड़ाइयां होगी, लेकिन आपको अपनी पॉजिटिव थॉट्स को जिताना है। कोशिश करिए, कोशिश करिए। बहुत सारे लोगों में देखता हूं, मेरे मन में एक विचार आया जो मैं थोड़ा आपसे शेयर कर लूं, कि अचानक मैं टीम से बात कर रहा था, तो बात करते करते अचानक ख्याल आया कि यार, अगर जो मैं बात आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि अगर मुर्दों के साथ रहोगे ना तो डरोगे, जरूर डरोगे। कभी मुर्दा घर में गए होंगे तो डर जरूर लगेगा। मुर्दे कभी भी आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं देंगे, मुर्दे कभी भी आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं देंगे, मुर्दे कभी भी आपको जोश नहीं देंगे। मुर्दा आपको मुर्दा बना के छोड़ेगा, याद करिए। अगर कोई कहते हैं कि सच्चा प्रेमी हो, अगर एक की जान चली जाए तो सारी रात अगर बोले कि साथ रहो, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मुर्दों के साथ रहना मतलब खुद को मुर्दा बनाना है। मुर्दों के विचार में विचार मिलाना समझो खुद को मुर्दा बनाना है। मुर्दों के बारे में सोचना मतलब खुद को मुर्दा बनाना है। मुर्दों के बारे में बात करना मतलब खुद को मुर्दा बनाना है। बहुत सारे लोगों में देखता हूं, हर उस मुर्दे में पता नहीं क्या दिलचस्पी ले देते हैं। मुर्दा वो नहीं है जो मर गया है, मुर्दा वो है जिसके विचार नहीं है, जिसकी सोच नहीं है, जिसके सपने नहीं है। मुर्दा वो है जो बिजनेस में नहीं है, मुर्दा वो है जो सिस्टम में नहीं है। आपको विश्वास करना होगा, समझना पड़ेगा। हमेशा उस आदमी के साथ रहिए जो जिंदा है, जो जिंदा दिली के साथ जीता है, जो हर मुश्किल में भी सॉल्यूशन ढूंढता है, जो हर तकलीफ में भी सुकून ढूंढता है, जो हर फेलियर में भी सक्सेस ढूंढता है। आपको उनके साथ रहना है। लेकिन फेलियर के साथ रहोगे आप भी फेलियर हो जाओगे, मुर्दों के साथ रहोगे आप भी मुर्दा हो जाओगे। ना जाने कब आपका वो जीता जागता सोच कब मुर्दा बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि लड़ाई चलेगी, आपके दिल दिमाग में हमेशा लड़ाई चलेगी, बहुत सारी बातें ऐसी होती है। लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा, उन हालात परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा। ये अपना दिल दिमाग है, इसको सही सेंटर में रखना ये हमारे हाथ में। ये ना ये हमारा अपलाइन रख सकता है, ना मेरा डाउनलाइन रख सकता है, ना मेरे माँ बाप रख सकते हैं। दिमाग मेरा है, ये मुझे ही सेंटर में रखने की जरूरत है, ये मुझे ही पॉजिटिव रखने की जरूरत है। कोई बाहर का आदमी, कोई किराए में मैं नहीं रखूंगा, या कोई सैलरी में मैं किसी को नहीं रखूंगा कि मेरा दिमाग को सेंटर में रखे। दिमाग है, कभी भी इधर उधर जा सकता है, बस उसको आपको पकड़ के रखिए। ये लड़ाई चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। आज भी चल रही है, डायमंड लेवल में भी चलेगी, क्राउन एम्बेसडर बनोगे तब भी चलेगी, जब तक जिंदा रहोगे तब तक चलेगी। क्योंकि विचार कभी भी आ सकते हैं। कुछ लोग विचारों पे जीत पा सकते हैं, तो वो सफलता पे भी जीत पा सकते हैं। जो अपने विचारों से हार जाता है वो सफलता से भी हार जाता है। और याद रहे, आपको अपने सपनों के पीछे भागना है, सपनों के पीछे भागिए।
चेज कीजिए अपने सपनों को, भागिए, अपने लक्ष्य बनाइए, अपने ड्रीम बनाइए, अपने सपने बनाइए, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे बनाइए, और उन सपनों को चेज कीजिए, उन सपनों को पूरा कीजिए। और याद रहे, परस्यू करना पड़ेगा, पीछा करना पड़ेगा जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए। सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए उसका आपको पीछा करना है। छोटे छोटे टारगेट्स हैं, कंपनी टारगेट्स है, पीछा करिए, भागिए, लगिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपके सोचने से टारगेट नहीं होगा, आपके करने से टारगेट होगा। इसके लिए आपको उसका पीछा करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और याद रखिए कि आसान काम चीज करने से आपको दुनिया याद नहीं रखेगी। आसान काम करने से आसान चीजें हाथ आती है। ये मैं बहुत पहले कह चुका हूं। आसान काम करोगे, आसान चीजें हाथ आएगी। मुश्किल काम करोगे तो वो चीजें आपके हाथ आएगी जो लोगों के लिए करना, लोगों के लिए छूना मुश्किल हो जाएगा। सफलता कोई हलवा नहीं है। सफलता अपने आप में एक जलवा है। सफलता अपने आप में एक जलवा है। मैंने एक कोटेशन लिखी है, मैं आपको बता देता हूं कि आसान काम से जिंदगी हलवा होता है। आसान काम से जिंदगी सिर्फ हलवा होता है, और मुश्किल काम से जिंदगी में जलवा होता है। तो आसान काम करोगे बस हलवा मिलेगा मेरे दोस्त, अगर मुश्किल काम करोगे तो जलवा मिलेगा, क्योंकि आसान काम करने से कोई आपको याद नहीं रखेगा। अगर मुश्किल काम करोगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, अब मुश्किल काम करोगे तो आपको दुनिया याद भी रखेगी। आपको मुश्किल काम करने हैं, आपको हर वो मुश्किल काम करना है जिस मुश्किल काम से आप वो मुकाम हासिल करो कि लोगों को वो मुकाम छूने के लिए एक जन्म नहीं, 2-4 जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए याद रखिए, जस्ट कीप वर्किंग, सिर्फ चलते रहिए, भागते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। इन चीजों पे आपको काम करने की जरूरत है। अपने सपनों के पीछे भागने की जरूरत है, अपने लक्ष्यों के पीछे भागने की जरूरत है। मन में विचार आएगा, मन में लड़ाई होगी, लेकिन जो मन में से जीत गया वो किसी भी जंग से जीत जाएगा। तो कुछ भी हो, हालात परिस्थितियां कुछ भी हो, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो जाए, लगे रहिए, डटे रहिए। और याद रखिए, जो मैं अंत में जो बात बताई थी कि आसान काम से जिंदगी में हलवा होता है, और मुश्किल कामों से जिंदगी में जलवा होता है। जलवा ही जलवा, हर तरफ जलवा होगा। दुनिया आपके जलवों से परेशान होगी, आपके जलवों से परेशान। यार कौन सी गाड़ी ले रहे हो, कहां कहां घर बना दिया, कौन कौन से देश विदेश घूमते हो, कैसे कैसे कपड़े पहनते हो, हर बार कुछ नया दिखते हो। कुछ ऐसा जिंदगी में तब होगा जब आप मुश्किल काम करोगे। तो चीजों को समझिए मेरे दोस्त, लड़ाई खुद की खुद से है, किसी और से नहीं है। आपका दुश्मन ना कोई पड़ोसी है, ना कोई और है। आपका दुश्मन सबसे ज्यादा आप हैं, और आपका दोस्त कोई और नहीं है, आप खुद हैं। तो चीजों को समझिए, इस लड़ाई को समझिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो ट्रेनिंग है, इससे बहुत बड़ा मैसेज सबको मिला होगा। और कुछ भी हो, हमें अपने सपनों को चेज करना है, हमें अपने लक्ष्यों के पीछे भागना है। टारगेट्स बनाइए, लगिए, क्योंकि आसान कुछ भी नहीं है। और आसान काम करोगे तो जिंदगी वैसी नहीं होगी जैसा आप चाहते हो। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।